हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका जैसी एजुकेशन हब सीटेट ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीडीपी के लेक्चर की, जो कि आपका सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट और सभी टीचिंग एग्जाम की। अब हम बात कर रहे हैं सीडीपी की चैप्टर 2 की। फर्स्ट चैप्टर में हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो था आपका मनोविज्ञान और विकास की अवधारणा। तो वो हम फिनिश कर चुके हैं, जो हमने 2 पार्ट में किया है अलग अलग तरीके से। तो उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। साइकोलॉजी मनोविज्ञान नाम से प्लेलिस्ट है चैनल पर। उसमें आपको मनोविज्ञान और विकास के सारे लेक्चर मिलेंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो आपका दूसरा टॉपिक है बाल विकास और उसकी अवस्थाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं बाल विकास क्या है। बाल विकास यानी कि बालक के विकास की प्रक्रिया। बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तभी से उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। विकास की इस प्रक्रिया में वह गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता की स्थिति प्राप्त करता है। मतलब बच्चा इन सभी अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता की ओर जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, विकास की अवस्थाएं। शैक्षणिक दृष्टि से विकास की अवस्थाओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जैसे पहला होता है शैशवावस्था। जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। तो दोस्तों, हम इन सारी अवस्थाओं के बारे में आगे डिटेल से समझेंगे। दूसरा है बाल्यावस्था। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था भी 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट पूर्व बाल्यावस्था 6 वर्ष से 9 वर्ष तक की होती है, और उत्तर बाल्यावस्था 9 वर्ष से 12 वर्ष तक की होती है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है की होती है। पूर्व किशोरावस्था 12 वर्ष से 16 वर्ष तक, और उत्तर किशोरावस्था 16 वर्ष से 18 वर्ष तक। अब हम देखते हैं वयस्कावस्था। वयस्कावस्था 18 वर्ष से मृत्यु तक होती है। अब आगे देखेंगे फ्रेंड्स, अब हम इन सारी अवस्थाओं के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, शैशवावस्था। जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं, जैसा कि अभी हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं वैलेंटाइन के अनुसार। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को कुछ इस तरह डिफाइन किया है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। दोस्तों, सीटेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये किसका कथन है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, वैलेंटाइन का कथन है। अब हम देखते हैं वाटसन। वाटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। ये सच है फ्रेंड्स। बच्चा जब शैशवावस्था में होता है तो वह बहुत तेज गति से सीखता है, और किसी भी अन्य अवस्था में वो इतनी तेज गति से नहीं सीख पाता है जितना वो शैशवावस्था में सीखता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। सीखने का आदर्श काल। सीखने का आदर्श काल अर्थात शैशवावस्था जो होता है, ये अवस्था सीखने का आदर्श काल है, सबसे अच्छा समय है, सबसे अच्छी अवस्था है। अब हम देखते हैं शारीरिक विकास की तीव्रता। इस अवस्था में शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। मानसिक विकास की तीव्रता। शैशवावस्था में मानसिक विकास बहुत तेज गति से होता है। बच्चा जब छोटा होता है, उसका मानसिक विकास बहुत ही तेज गति से होता है, और उसमें सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, तीव्रता आती है। कल्पना की सजीवता, और वो बहुत कल्पना करता है, उसमें कल्पना की सजीवता रहती है। दूसरों पर निर्भरता। आप सभी जानते हैं, बच्चा जब छोटा रहता है तो दूसरों पर निर्भर रहता है, इसलिए ऐसा कहा गया है जो शैशवावस्था होती है उसमें बालक दूसरों पर निर्भर रहता है। आत्म प्रेम व सब मोह की भावना। शैशवावस्था में बालक खुद से प्रेम करता है, वह खुद की भावना समझता है, वो किसी और को नहीं समझ पाता है, वह सिर्फ खुद से प्रेम करता है। नैतिक गुणों का अभाव। शैशवावस्था में बच्चे में नैतिक गुणों का अभाव होता है, वो किसी भी नैतिक गुणों के बारे में नहीं जानता है। वह धीरे धीरे आगे की अवस्थाओं में नैतिक गुणों को जानता है। जो शैशवावस्था होती है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल बोला गया है, वो इसीलिए क्योंकि एक यही अवस्था है जिसमें बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास बहुत तेज गति से होता है, और सीखने की प्रक्रिया भी बच्चे में तेज गति से रहती है, और बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, इसलिए इसको जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल बोला गया है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स,
सहसावस्था भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था होती है। बच्चा इस अवस्था में भाषा बहुत जल्दी सीखता है। वो सबकी बातें सुन-सुन कर सबकी भाषा को अर्जित करके फिर धीरे-धीरे बोलना सीखता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अनुकरण का अर्थ होता है दोहराना। बच्चा दूसरों की बातों को सुनकर वही शब्द दोहराता है और फिर धीरे-धीरे सीखता है। ऐसे में उसकी सीखने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, इस अवस्था में बच्चा बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रखता है। इसकी बच्चे की जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत तीव्र होती है। दोहराने की प्रवृत्ति, बच्चा बहुत जल्दी किसी की भी बातों को, किसी के भी शब्दों को बहुत जल्दी दोहराता है। इस अवस्था में बच्चे का अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है। अब आगे देखते हैं संवेगों का प्रदर्शन। इस अवस्था में बच्चा संवेगों का प्रदर्शन सबसे ज़्यादा करता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है, संवेग क्या है? तो चलो दोस्त, हम जानते हैं संवेग क्या है। संवेग एक भाव है, जैसे गुस्सा करना, डरना, रोना, हंसना। ये सारे संवेगों का प्रदर्शन बच्चा इस अवस्था में बहुत ज़्यादा करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं। बाल्यावस्था, यह अवस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की होती है। शैक्षिक दृष्टिकोण से संपूर्ण जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण कोई अन्य अवस्था नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। शारीरिक विकास में स्थिरता, सहसावस्था में जिस गति से, जिस तेजी से बालक का विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, वो इस अवस्था में उतनी तेजी से नहीं होता है। मानसिक विकास में भी स्थिरता आ जाती है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु है, बाल्यावस्था प्रारंभिक विद्यालय की आयु है, जब बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। वैचारिक क्रिया अवस्था, यह अवस्था वैचारिक क्रिया की अवस्था है। बच्चा बहुत विचार करता है, किसी भी बारे में बहुत सोचता है। टोली दल समूह की आयु, बाल्यावस्था टोली दल समूह की आयु है। बच्चा बहुत सारे समूह बनाता है, टोली में रहता है, दल में रहता है, इन सब चीज़ों में रहना वो पसंद करता है। यह इसी अवस्था में होता है। मिथ्या परिपक्वता का काल, इस बच्चा इसी अवस्था में बहुत झूठ बोलता है। खेल की आयु, बाल्यावस्था खेल की आयु है। बच्चा इस अवस्था में बहुत ज़्यादा खेलता है। बाल्यावस्था में मूढ़ चिंतन की अवस्था है। बाल्यावस्था मूढ़ चिंतन की अवस्था है, जब बच्चा किसी चीज़ को देखकर, किसी वस्तु को देखकर उसके बारे में बहुत ही चिंतन करता है। कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल, बच्चा कल्पना शक्ति करना स्टार्ट कर देता है। और अमूर्त चिंतन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि किसी वस्तु को बिना देखे उसके बारे में सोचना, वो होता है अमूर्त चिंतन, जो कि इस अवस्था से प्रारंभ होता है। बाल्यावस्था तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल है। इसमें शारीरिक जो अभिवृद्धि होती है बहुत तेजी से होती है। बाल्यावस्था में सामाजिकता विकसित होती है। ये वही अवस्था होती है जिसमें बच्चा समाज से जुड़ता है, उसमें सामाजिकता आती है और धीरे धीरे विकसित होती है। नए कौशलों एवं क्षमताओं के विकास की वृद्धि में स्वर्णिम काल है। ये जो बाल्यावस्था है, नए कौशलों मतलब नए नए कौशल जो रहते हैं, जो बच्चा सीखता है, और क्षमताएं रहती हैं, मतलब उनके विकास की वृद्धि में ये सबसे स्वर्णिम काल है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सीटेट के क्वेश्चन पेपर में आपको पूछा जा सकता है कि स्वर्णिम काल कौन सा है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, स्वर्णिम काल बाल्यावस्था को कहा गया है। आगे देखते हैं। बाल्यावस्था में बच्चों में नैतिक गुणों का विकास भी होने लगता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति, बाल्यावस्था में बच्चा किसी भी चीज़ को संग्रह करना मतलब जोड़ना, किसी भी इकट्ठा करना, संग्रह करने लगता है। जिज्ञासा की प्रबलता, बाल्यावस्था में बच्चा बहुत जिज्ञासु होता है, उसमें जानने की इच्छा होती है कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हो रहा है। मतलब यही बोला गया है कि बाल्यावस्था में जिज्ञासा की बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रबलता रहती है। रुचियों में परिवर्तन, सहसावस्था की तुलना में जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है तो उसकी कई रुचियों में परिवर्तन होता है। बाल्यावस्था में बहिर्मुखी व्यक्तित्व हो जाता है बच्चे का। बहिर्मुखी व्यक्तित्व मतलब वह सभी लोगों से जुड़ता है, उसका सभी लोगों से जुड़ाव होता है, समाज से जुड़ता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स। बाल्यावस्था को गैंग एज कहा जाता है। गैंग एज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चे टोली में, दल में, समूह में रहना पसंद करते हैं, इसी को गैंग एज कहा जाता है। और सीटेट में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, बाल्यावस्था को गैंग एज कहा जाता है। और इसी उम्र में नेता बनने की योग्यता की इच्छा रहती है। नेता बनने अर्थात बच्चा अपने आप को स्मार्ट समझता है कि वो इस टोली का, दल का नेता है, लाइक दैट। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि इस उम्र में बच्चा नेता बनने की योग्यता की इच्छा रखता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की होती है। हॉल के अनुसार किशोरावस्था एक नया जन्म है, क्योंकि इसी में श्रेष्ठतर व उच्चतर मानवीय विशेषताओं के दर्शन होते हैं। क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की भावी शक्ति है, आशा को प्रदर्शित करता है। ये हॉल ने और क्रो ने कहा है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसका कथन है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। किशोरावस्था तूफानों की अवस्था है। तो याद रखने वाली बात है, ये क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि तूफानों की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था कहा जाता है। अटपटी व उलझन की अवस्था, यह इस अवस्था में बच्चा बहुत ही उलझन में रहता है, इसलिए इस अवस्था को अटपटी व उलझन की अवस्था कहा जाता है। जीवन का सबसे कठिन काल, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। अमूर्त चिंतन की अवस्था, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि अमूर्त चिंतन क्या होता है। अमूर्त चिंतन वो होता है किसी वस्तु के बारे में मन में कुछ भी चिंतन करना या किसी बात के बारे में चिंतन करना, वो अवस्था होती है अमूर्त चिंतन की अवस्था। तो किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन की अवस्था में बच्चा रहता है। सुंदर अवस्था, किशोरावस्था को सुंदर अवस्था कहा गया है, क्योंकि इसमें बच्चा अपने आप में बहुत सुंदर महसूस करता है, इसलिए इस अवस्था को सबसे सुंदर अवस्था कहा जाता है। समस्याओं की अवस्था, इस अवस्था में बच्चा सबसे ज़्यादा समस्याओं में रहता है, उसमें उलझने रहती हैं, समस्याएं रहती हैं कि क्या करूं क्या ना करूं, इन सब चीज़ों से वो परेशान रहता है और भी समस्याएं रहती हैं उनकी। तो किशोरावस्था को समस्याओं की अवस्था कहा गया है। शारीरिक एवं मानसिक विकास में तीव्रता, इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक विकास बहुत ही तीव्रता से होता है और मानसिक विकास भी बहुत ही तीव्रता से होता है। जैसे बच्चे की ऊंचाई बढ़ना, लंबे होना, मतलब और भी जितनी भी मानसिक विकास होता है, जैसे हो गया आपका, जैसे कल्पना करना, समस्या समाधान करना, निरीक्षण करना, ये सब मानसिक विकास के अंतर्गत आते हैं। स्वर्णकाल, अंतिम अवस्था जो बालक को परिपक्वता की ओर ले जाता है, इस काल को स्वर्णकाल कहा गया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अंतिम अवस्था जो बालक को, ये एक अंतिम अवस्था होती है जो बालक को परिपक्वता की ओर ले जाती है, याद रखिएगा। किशोरावस्था सामाजिक स्वीकृति की अवस्था होती है, बच्चा समाज को स्वीकार कर लेता है, समाज की सारी रीति रिवाजों को, परंपराओं को, और भी जितने भी रहते हैं समाज के अंतर्गत, तो वो सामाजिक स्वीकृति की अवस्था को स्वीकार कर लेता है। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था, किशोरावस्था में ही बालक सबसे ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता करता है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। प्रबल दबाव व तनाव की अवस्था, इस अवस्था में बच्चा बहुत ही दबाव में और टेंशन में रहता है। तनाव मीन्स टेंशन, टेंशन में रहता है, क्या करूं क्या ना करूं, क्या पढूं क्या ना पढूं, पढ़ाई की टेंशन और फैमिली की टेंशन और रिलेटेड जो भी हो। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, संवेगात्मक परिवर्तन अर्थात मैंने आपको बताया है, संवेग अर्थात भाव, तो उसके भाव में परिवर्तन होता है, जैसे गुस्सा करना और डरना, किसी भी चीज़ में रोना, हंसना, ये सारे संवेग में उसके परिवर्तन होते हैं। सबसे ज़्यादा परिवर्तन इसी अवस्था में होते हैं। आत्मसम्मान की अवस्था, किशोरावस्था में ही बच्चे को लगता है कि उसका आत्मसम्मान हो, वो खुद का आत्मसम्मान करता है और दूसरों से भी चाहता है कि वो उसका सम्मान करे। तार्किक चिंतन की अवस्था, बच्चा इस अवस्था में तार्किक चिंतन करता है, मतलब तर्क लगाता है किसी भी चीज़ में कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये इस अवस्था के अंतर्गत होता है। एज ऑफ ब्यूटी, मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो अवस्था रहती है सुंदर अवस्था होती है। एज ऑफ ब्यूटी मतलब बच्चे इसमें अपने आप को बहुत सुंदर महसूस करते हैं और सुंदर लगते भी हैं। सुनहरी अवस्था, सभी अवस्थाओं से अधिक आनंदमयी एवं उपलब्धियों को अर्जित करने वाली अवस्था। सुनहरी अवस्था बोला गया है इस अवस्था को, क्योंकि इस अवस्था में उपलब्धियां अर्जित होती हैं, बहुत सारी उपलब्धियां, हमको ये चाहिए वो चाहिए, सारी बच्चों की मनमानी पूरी की जाती है और उनका सभी अवस्थाओं से अधिक आनंदमयी होती है ये अवस्था, उनको मतलब बहुत ही अच्छा महसूस होता है। अपराध प्रवृत्ति का विकास, और इसके साथ साथ ही किशोरावस्था में अपराध की प्रवृत्ति भी विकसित होती है।
जैसे बच्चा कोई गलती करता है, अपराध कर बैठता है, इस अवस्था में उसको इतना नॉलेज नहीं रहता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो अपराध कर जाता है। तो इस प्रवृत्ति में अपराध का भी विकास हो सकता है। व्यवसाय चयन की चिंता। अब बच्चा जैसे ही 10th में पहुँचा, 12th में पहुँचा, उसको चिंता हो जाती है कि वो कौन-सा सब्जेक्ट ले, आगे क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, उसको क्या करना है, क्या बनना है, इस बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करता है। ईश्वर व धर्म में विश्वास। बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होता है, ईश्वर को जानने लगता है, ईश्वर क्या है, कौन है, और उसका धीरे-धीरे धर्म में विश्वास बढ़ता जाता है। समाज सेवा की भावना। और जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होगा, उसके अंदर समाज सेवा की भावना विकसित होगी। किसी की मदद करनी है, कुछ भी करना है, तो वो समाज से जुड़ जाता है और समाज सेवा की भावना उसमें विकसित हो जाती है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, रुचियों में परिवर्तन। उसकी कई सारी रुचि जो शैशवावस्था में और बाल्यावस्था में रहती हैं, वो किशोरावस्था में आके चेंज हो जाती हैं। कई सारी रुचियों में परिवर्तन हो जाता है। जो चीज़ें उसको पहले पसंद नहीं थी, अब उसको पसंद हैं, उसमें उसका इंटरेस्ट होने लगा है, और कई सारी ऐसी चीज़ों में भी इंटरेस्ट होने लगा है जो पहले कभी उसका था नहीं। तो कई सारी चीज़ों में परिवर्तन होता है। व्यवहार में भिन्नता। बच्चे के व्यवहार में बहुत ज़्यादा भिन्नता देखने को मिलती है। वो कभी अच्छा व्यवहार करता है, कभी बुरा व्यवहार करता है, कभी टेंशन में रहता है। तो ये इस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, व्यवहार में भिन्नता इसी अवस्था में होती है, किशोरावस्था में। अब आगे देखते हैं। इस अवस्था में बालक-बालिकाओं की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। उनके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति भी बढ़ जाती है एवं उनमें स्थायित्व आने लगता है। धीरे-धीरे इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती जाती है। बच्चा सबसे ज़्यादा मित्र इसी अवस्था में बनाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सीटेट के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, किशोरावस्था। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें विकास सबसे जटिल होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, मिलते हैं अब आगे की वीडियो में, जिसमें आपको सीडीपी में विकास के सिद्धांत पढ़ाया जाएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।